Radhe Radhe everyone. Please switch on your cameras. सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करें। मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे जी सीमा जी। सभी जल्दी जल्दी कैमरास ऑन करेंगे प्लीज। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। बढ़िया मैम। गुड गुड ग्रेट। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन करेंगे ना, तभी तो हम क्लास स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। पामिस्ट्री की क्लास के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पामिस्ट्री में तो हमें हाथ देखना पड़ता है ना। हाथ देखेंगे कैसे जब आपके कैमरास ही ऑफ रहेंगे तो। चलिए, पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले गणपति जी को याद करते हैं, माँ सरस्वती को, विद्या की देवी को और अपने गुरु को याद करते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है। एक बार हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो एवरीवन। मैं शिवानी गुप्ता, फाउंडर ऑफ डिवाइन हब, आप सबका डिवाइन हब के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी पहले। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, टैरो रीडर प्लस एस्ट्रोलॉजर। मैंने 5000 प्लस कंसल्टेशंस ली हैं। बहुत सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अब काम कर रहे हैं। जैसे एस्ट्रो सेज हुआ, एस्ट्रो टॉक हुआ, इन सब प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं और अपना पर्सनल भी वो काम कर रहे हैं। आज की जो क्लास है हमारी, ये है हस्तरेखा के लिए स्पेशली। हस्तरेखा क्या होती है और ये क्यों जरूरी है? किस किस को हस्तरेखा का बेसिक नॉलेज है कोई यहाँ पे जिसको बेसिक नॉलेज है हस्तरेखा के बारे में? एनीवन? गुड आफ्टरनून शंकर जी। एनीवन हैव सम नॉलेज अबाउट हस्तरेखा, पामिस्ट्री? यस, के एस पटेल जी को है। और किसी को? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज है कि पामिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ये सीखनी चाहिए। ठीक है। क्या किस जिसके पास हाथ नहीं है उसका भाग्य नहीं होता? वो भी देखना है ना। हस्तरेखा से ही अगर भाग्य है, तो क्या जिसके पास हाथ नहीं है उसका भाग्य नहीं है? ऐसा नहीं होता, भाग्य सबका होता है। ठीक है। हस्तरेखा इंपॉर्टेंट इसलिए है, व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट कंसल्टेशन। आप ऑकल्ट में किसी भी तरह की कंसल्टेशन कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी से करते हो तो, है ना। अब समवन ऐसा है कि आपके पास जिसके डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो एस्ट्रोलॉजी पे तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते। जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो टाइम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो आप ना न्यूमरोलॉजी रीडिंग कर सकते हो, ना आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप उसके टैरो कार्ड निकाल सकते हो। लेकिन टैरो कार्ड निकालने के अलावा आप क्या कर सकते हो? उनका हाथ देख करके आप उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स उनको बहुत आसानी से बता सकते हो। हाथ की फोटो ऐसी है जो आपको हर कोई इजीली प्रोवाइड कर पाता है। उसमें तो कुछ चेंजेस की जरूरत ही नहीं होती, है ना। टैरो में भी कई बार क्या होता है, कार्ड के साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। राइट। तो इसलिए हमें हस्तरेखा सीखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आप कहीं पे गए हो, ठीक है, वहां पे आपने किसी को के हाथ में कुछ चीजें देखी और अच्छा। आपने बोल दिया उनको, तो क्या मैंने होगा? वो प्लग लेके दी।
प्लीज म्यूट एवरीवन। मैं अपनी साइड से म्यूट नहीं करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ पाओ। ठीक है। मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे यही कमी देखी है कि सब लोगों को म्यूट कर दिया जाता है और आप अपनी बात नहीं रख पाते। राइट, मैं अपनी साइड से किसी को नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग अपने आप ही अपने आप को म्यूट रखें। जरूरत है तो आप बोल सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज ना हो प्लीज। ठीक है, चलिए। मैं बता रही थी कि अगर आप मान लो कहीं जा रहे हो और आप किसी का हाथ, आपने कुछ देखा और आपने अचानक से उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए, तो क्या होगा, सामने वाला आपसे तुरंत इंप्रेस हो जाएगा, है ना। और वो तुरंत कहेगा अच्छा इनको ये नॉलेज है, और वो आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए तुरंत रेडी हो जाएगा। दूसरी चीज, आप हंस रेखा से दूसरों का ही नहीं, अपना खुद का भी भला कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? हमें पता होता है कि आने वाले समय में हमारे साथ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम पहले से रेमेडी करके उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। थोड़ा सा जानते हैं बेसिक्स के बारे में कि हस्तरेखा में एक्चुअल में होता क्या है। देखो, एक और चीज बता देती हूँ, मैं लास्ट में पाम की रीडिंग्स भी करूंगी कुछ हाथों की, लेकिन जिनके कैमरा फुल वेबिनार में ऑन रहेंगे केवल उन्हीं के हाथ लिए जाएंगे। ठीक है। जिनके कैमरा ऑफ होंगे, लास्ट में ऑन करके कहेंगे मैम अब बता दो मेरे हाथ का, तो फिर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता रहता है किसके कैमरा ऑन है और किसके ऑफ है ना। तो इसीलिए बेटर है कि अपने अपने कैमरास को ऑन रखिए। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा पहले जानेंगे हस्तरेखा में क्या है। जिस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह होते हैं, हमारी न्यूमरोलॉजी में नवग्रह होते हैं, सेम वे पामिस्ट्री में भी नौ ग्रह होते हैं। कौन कौन से? जो आपने पढ़े हैं, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा और शुक्र। ये नवग्रह हाथ में कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए, ये पोर्शन है हमारे पाम का। राइट, ये हमारा पाम है। इस पाम में जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर दिस वन, ये पहली उंगली, फर्स्ट फिंगर, इसको कहा जाता है जुपिटर फिंगर या गुरु की उंगली। जुपिटर फिंगर या गुरु की उंगली। जुपिटर माउंट कहाँ होता है? हाथ में जहां आपकी जुपिटर फिंगर है, बिल्कुल उसके नीचे का जो पर्वत है, ये पोर्शन, ये कहलाता है आपका जुपिटर माउंट, यानी कि गुरु पर्वत। हम इस उंगली से और इस पर्वत से देखकर बताएंगे कि हमारा गुरु ग्रह कैसा है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये सेकंड फिंगर, जिसको कि आप मिडल फिंगर कहते हैं, जो सबसे लंबी उंगली होती है, सेकंड फिंगर, दिस इज सैटर्न फिंगर। शनि देव की उंगली होती है ये, इसको कहा जाता है सैटर्न फिंगर। और इसके नीचे का जो ये पर्वत है, इसे बोला जाता है शनि पर्वत या सैटर्न माउंट। ठीक है। तीसरा आता है हमारा सूर्य, जो ये थर्ड फिंगर है हमारी, जिसे कि रिंग फिंगर कहा जाता है। ये फिंगर कहलाती है हमारी सूर्य देव की उंगली, सन फिंगर। और इसके नीचे का जो माउंट है, ये माउंट कहलाता है सूर्य पर्वत या सन माउंट। ठीक है जी। फोर्थ फिंगर मरकरी, यानी कि बुध की उंगली कहलाती है। और इसके नीचे का जो ये पर्वत है, इसे कहा जाता है बुध माउंट या बुध पर्वत, मरकरी माउंट या बुध पर्वत। ठीक है जी। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो हमारा एरिया होता है बीच का, इस पूरे एरिया को कहा जाता है प्लेन ऑफ मार्स, यानी कि मंगल का एरिया है, जिसमें कि मंगल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। यहां से ये पोर्शन जो है आपका, ये कहलाता है लोअर मार्स, जिसे कि नीच मंगल कहा जाता है। और
बुध उंगली के नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये आपका होता है अपर मार्स, जिसे कि उच्च मंगल कहा जाता है। अब ये होते क्या है, इनसे क्या होता है, वो सारा मैं आपको अभी आगे बताऊं। राइट। ये नीच मंगल, ये उच्च मंगल, यानी कि लोअर मार्स और अपर मार्स। ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहां पर अंगूठे के साथ लग करके हमारा ये जो पर्वत होता है, ये होता है शुक्र पर्वत, यानी कि वीनस माउंट। और चंद्र पर्वत कहाँ है, ये हमारा चंद्र पर्वत, यानी कि मून माउंट, चंद्रमा का एरिया। राहु केतु कहाँ होते हैं, राहु हमारे होते हैं, ये जो हमारी गुरु की उंगली आपको बताई, इसके बिल्कुल सेंटर से आप लाइन खींच के नीचे आओ, और लाइफ लाइन, ये जो रेखा है, मैं अभी आपको बताऊंगी लाइफ लाइन क्या होती है, यहां पर आपका होता है राहु पर्वत। और केतु बिल्कुल लाइफ लाइन के पास नीचे यहां पर बनती है फिश, वहां होता है हमारा केतु। ठीक है जी। रेखाएं कौन कौन सी मेजर रेखा होती हैं, हमारे हाथ में तीन मेजर रेखा होती हैं और बहुत सारी सेकेंडरी रेखा होती हैं, सेकेंडरी लाइंस। मेजर रेखा में हमारी आती है सबसे पहली रेखा, जो कि है जीवन रेखा। इसको कहा जाता है लाइफ लाइन, या फादर लाइन भी इसे कहा जाता है। जीवन रेखा से हम क्या देखते हैं, जीवन रेखा से हम देखते हैं कि पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, पर्सन की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या आने वाले समय में पर्सन को कोई लंबी बीमारी लगेगी, अगर किसी का एक्सीडेंट होना है तो होगा या नहीं होगा, वो आपको जीवन रेखा से पता चलेगा। हमारी डेथ कहाँ होगी, क्या जहां हम रहते हैं वहां होगी, या दूसरी स्टेट में होगी, या दूसरी कंट्री में होगी, ये भी हमें जीवन रेखा से पता चलता है। हमारी लाइफ एंडिंग स्मूथ होगी कि खराब होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, हमारा बुढ़ापा कैसा रहेगा, ये हम कहाँ से बताते हैं, जीवन रेखा से बताते हैं। सेकेंडरी मेन रेखा है आपकी हेड लाइन, जो कि आपकी ये होती है, इसे कहा जाता है माइंड लाइन या मेमोरी लाइन, मस्तिष्क रेखा। यहां से हम देखेंगे व्यक्ति का दिमाग कैसा है, कैसी पर्सन की बुद्धि है, कितना वो अच्छे से सोच पाता है, कोई समस्या आ रही है तो वो उस समस्या से कितना बुद्धि से निकल पाएगा, क्या इसको ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस हैं, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, स्कल में प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये सारा हम कहां से देखेंगे, हेडलाइन से देखते हैं। तीसरी चीज आपकी आती है मेन लाइन में, हार्ट लाइन, ये आपकी होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा से हम देखते हैं व्यक्ति के इमोशंस, कितना पर्सन इमोशनल है, उनके रिलेशन दूसरों के साथ कैसे हैं, फिजिकल हार्ट की कंडीशन कैसी रहेगी, क्या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। बाकी और बहुत सारी सेकेंडरी लाइंस होती हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, मेन आपको सबसे पहले मेजर लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट चीज आती है, आपके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके हाथ का कलर, आपके हाथ का कलर कैसा दिखता है। अच्छा, एक चीज जरा सब करेंगे जिसका भी कैमरा ऑन है, अपने हाथ का कलर देखो और अपनी उंगलियों के टिप्स का कलर देखो, क्या हथेली का और टिप्स का कलर सेम है, किस किस का सेम है वो यस लिखेंगे कमेंट में, जिस किसका अलग है वो नो लिखेंगे। सम मोर आंसर्स, जल्दी जल्दी आंसर्स देते जाओ।
अरे भाई कैमरा ऑफ है लेकिन आंसर्स तो सब दे सकते हो ना। अब मैं एनर्जी दिखाऊंगी, आप लोग नहीं दिखाओगे तो कैसे बात बनेगी। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल ने कहा कि सेम है। ठीक है, चलिए मैं इनमें से कुछ हाथों को जरा हाईलाइट करना चाहूंगी। उषा जी कहाँ है? उषा जी का कैमरा ऑन है क्या? नहीं, उषा जी का कैमरा ऑफ है। और किसका सेम है? संगीता अग्रवाल जी, कैमरा ऑफ। जिनका ऑन है उन्हीं का लेंगे। सविता जी का सेम है ना? सविता जी, जी अपना हाथ दिखाइए प्लीज। आप कह रहे हो सेम है, मुझे तो डिफरेंट दिख रहा है। आपकी टिप्स देखो डार्क है। अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं, मेरे थोड़ा सा ये भी कुछ लगा हुआ है लेकिन है सेम। देखिए पिंक, लिटिल फिंगर दूसरा सेम हाथ है ना। दिखाओ। दूसरा हाथ दिखाओ, राइट हैंड दिखाओ। राइट हैंड दिखाओ मेरा सविता भी। जी। आज 17 ही है मेरा मैम। राइट हैंड दिखाओ सविता जी। हाँ फिंगर्स दिखाओ। हाँ देखो, इसमें हाँ, भी फिंगर की टिप का डार्क है। सेम कहाँ है डार्क कलर? है वो। मेरे को तो सेम लग रहा है ये, मतलब मैं अभी मेहंदी लगा नहीं, रखी थी ना। अच्छा। मेहंदी लगा रखी नहीं, है वो। जनरली अलग होता है। फिंगर अच्छा। टिप्स का हाँ, कलर जो है वो आपके पाम के कलर से अलग दिखाई देगा। और किसका सेम है वो जिसका अच्छा, ये कैमरा? मेहंदी के कारण मेहंदी लगी हुई थी मेरे। ओके ओके, आपके मेहंदी लगी थी। एडमिन जी आप कह रहे हैं, एडमिन जी अपना नाम से अपने आप को रीनेम कीजिए। अभी दिखाइए हाथ अपना। मैम आप मेरा देखो, देखिए। आप भी देखो, आपकी टिप्स ज्यादा है डार्क। आप फ्रीज हो गए, आपका शायद नेटवर्क इशू है एडमिन जी। तो नहीं है मेरी। डार्क ऐसे लग रही है परछाई से, ऐसे नहीं होता। देखो, आप खुद ही देखो, मुझे तो डार्क लग रहा है। टिप्स मैम डार्क है। मेरा, मुझे तो सेम ही लग रही है। किसको? मैम मेरा देखिए। उषा जी, मैम मैम दिखाइए मेरा उषा मेरा जी। आप हाथ खुद ही देखना बताओ। सिखाता हूँ मुझे। हाथ देखना सिखाता हूँ। वो किसको सिखा रहे हैं हाथ देखना जी? कौन सिखा रहा है? मनीष राणा जी थोड़ा म्यूट करके सिखाइए प्लीज। हाँ जी उषा जी, आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा कलर है, बहुत डार्क पिंक है। आज होता है। आपका तो ऑलरेडी पूरा ही पाम डार्क है। ठीक है। जी जी। मैम मेरा। मैम प्लीज मेरा देखिए। हाँ जी सीमा जी, दिखाइए। हाँ आपका डार्क है, देखो ना है फिंगर का पानी तो टिप है शायद। डार्क पिंक में आ नहीं रहा है होने और नहीं हाथ ਕੀ लाइट ਹੁੰਦਾ पिंक में आ रहा है। ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾ म्यूट ਸਕਦੇ करो, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ म्यूट ਸਮਝਾਓ एवरीवन, ਏਦਾਂ नहीं प्लीज ਏਦਾਂ म्यूट ਏਦਾਂ नहीं योरसेल्फ। ਏਦਾਂ ਜੇ ਫਿਰ भी कोई फिर ढिठ मैं बना म्यूट करना करूंगी तो ਹੁੰਦੀ है। दिक्कत हो जाएगी। मैम। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, मैंने कहा आप देखो, आपकी टिप्स डार्क अनम्यूट पिंक हूँ दिखती मैम। हैं। आपकी टिप्स डार्क पिंक दिखती हैं, चेक करो। वैसे तो पूरा हाथ ही पिंक है मैम। पूरा पिंक है लेकिन टिप्स डार्क पिंक है। हाँ जी। इमोशनल बहुत हो आप, भावुक बहुत जल्दी हो जाते हो। हम्म, हाँ चलिए जी। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कलर अलग होता क्यों है, क्या रीजन है। मधु जी कुछ कहना चाहते हो? मधु खुराना जी, डू यू वांट टू से समथिंग? मधु खुराना जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, चलिए। टिप्स का कलर और हाथ का कलर अलग क्यों होता है? जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं, ये कलर होता है परमानेंट कलर, जो हमें ईश्वर ने परमानेंट कलर दिया हुआ है। लेकिन हमारे हाथ का कलर जो अब है हुआ है विद द म्यूट। सिचुएशन विद द टाइम चेंज होता रहता है। क्यों होता है? देखो, जब आप अच्छा बैठे हो, नॉर्मली बैठे हो, ठीक है,
और अचानक से कोई कॉल आया और सैड न्यूज आपने कोई सुनी, तो क्या होता है? आप कहते हो ना एकदम चेहरा पीला पड़ गया। अब म्यूट हुआ है। अरे मम्मी तुसी म्यूट कर दो। हाँ बस मैम। है ना, होता है ना। फोन कर प्लीज रहा है। मधु जी बार बार अनम्यूट मत कीजिए, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। होता है ना ऐसा। दूसरा क्या होता है, एकदम से आप बाहर से किसी ऐसी जगह से आए हो जहां से आप उदास होके आए हो, तो क्या होता है? या बच्चा बाहर से आया जिस दिन उदास है, आप उस दिन कह देते हो तुरंत ही, क्या बात है आज तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बोलते हो ना। सेम भी हमारे हाथों का रंग उड़ जाता है उस जब आप कोई ऐसी खबर सुनते हो या कोई ऐसी सिचुएशन से आते हो या आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, तो आप देखोगे आपकी हथेली का कलर भी चेंज हो जाता है। जो नॉर्मली पिंक होगा वो उस समय आपको पेल दिखाई देगा, व्हाइटिश दिखाई देने लगेगा। राइट। तो इसीलिए हथेली का कलर जो है वो टेम्परेरी होता है और जो टिप्स का कलर है वो हमारा परमानेंट कलर है। लेकिन कलर से पहले मैम हाथ देखे कौन सा, राइट देखे कि लेफ्ट देखे? अब एक मिथ फैला हुआ है कि फीमेल का जो है लेफ्ट हैंड देखो, मेल का राइट हैंड देखो, है ना। बहुतों ने ये बात सुनी होगी, लेकिन ये बात मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ईश्वर ने हमें लेफ्ट हैंड की रेखाएं दी है। लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति का हाथ है, ईश्वर के द्वारा दिया गया हाथ है। और राइट हैंड जो ईश्वर ने दिया है हमें, इसे हम अपने कर्मों के द्वारा इसकी रेखाओं को बदल सकते हैं। तो हमें हाथ कौन सा देखना चाहिए? जिस हाथ से हम कर्म कर रहे हैं। अगर कोई राइट हैंडी है तो उसका राइट हैंड देखेंगे, लेफ्ट हैंडी है तो लेफ्ट हैंड देखेंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। पुराने जमाने में ये बात हुआ करती थी बिकॉज फीमेल वर नॉट अर्निंग। फीमेल उस समय बाहर नहीं जाती थी, पैसा नहीं कमाती थी, वो घर में ही काम करती थी, तो बोल दिया जाता था भाई लेफ्ट देखो। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज महिलाएं भी अपने घर में पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो आज के समय में हाथ फीमेल्स का भी वही हाथ देखा जाता है जिस हाथ से वो कर्म करती है। राइट से है तो राइट देखेंगे, लेफ्ट से कर्म कर रहे हैं तो लेफ्ट देखेंगे। ठीक है। अब क्या हाथों की रेखाएं बदलती हैं? अपने अपने दोनों हाथों को देखो, क्या लेफ्ट और राइट की रेखाएं सेम दिखाई देती हैं? नहीं दिखती ना, अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने हमें लेफ्ट में दी है, लेकिन हम उसको कर्म कर करके इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसी ये हमारी रेखाएं चेंज होती जाएंगी। अगर ईश्वर ने हमें अच्छी हेल्थ दी है और हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं, तो हमारे राइट हैंड में हमें खराब हेल्थ दिखाई देने लग जाएगी। और ईश्वर ने हमें खराब हेल्थ दी है लेकिन हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो हमें राइट हैंड में अच्छे कर्म दिखाई देंगे, हमारी अच्छी हेल्थ दिखाई देगी। तो हम अपने कर्मों के द्वारा अपने हाथों की रेखाओं को बदल सकते हैं। राइट। और मैंने जितने बैचेस अब तक पढ़ाए हैं ना, हर बैच में मैंने ये देखा है कि जिस दिन उनकी क्लास स्टार्ट होती है और जब एंड होती है, तब तक उनके हाथों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। हर स्टूडेंट बोलता है मैम 3-4 महीने में हमारे हाथ बहुत बदल। राइट। क्योंकि हम उस लाइन में आ जाते हैं, हम उन कर्मा से जुड़ जाते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने। अब थोड़ा सा कलर के बारे में जानते हैं, कौन सा कलर क्या बताता है। ठीक है। अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा? नहीं मजा आ मैम। रहा है पढ़ने नो मैम। में? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा हम कलर के बारे में जानेंगे। रेड कलर। अगर किसी की हथेली का कलर आपको रेड दिखाई देता है, दैट मीन्स वो पर्सन कैसा है? वो पर्सन बहुत एनर्जेटिक है, अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट है। लेकिन रेड कलर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता रेड कलर को बहुत अच्छा? क्योंकि रेड कलर के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिखाई देते हैं। अगर आपको हाथ पे नेगेटिव साइन एंड सिंबल दिख रहे हैं, साइन एंड सिंबल मैं आगे की क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी।
अगर कोई नेगेटिव साइन एंड सिंबल दिख रहा है और बहुत रेड कलर है तो वो बीपी का प्रॉब्लम भी दिखाता है। ठीक है, एंगर इश्यूज दिखाता है, राइट। इसीलिए ज्यादा रेड कलर होना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे बेस्ट कलर हाथ का होता है डार्क पिंक। जो डार्क पिंक कलर होता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, वेरी हेल्दी, अच्छी थिंकिंग होती है उस इंसान की, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, धार्मिक किस्म का इंसान होता है, खुश रहने वाला होता है, लाइफ को एंजॉय करता है। लाइट पिंक को भी हम हेल्दी मान लेते हैं। लेकिन जब हाथ का कलर व्हाइटिश होने लगे, सफेद पड़ गया हाथ, ठीक है, जब ये व्हाइटिश कलर होने लगता है तो ये थोड़ा खराब है। कैसे खराब है? व्हाइटिश का मतलब होता है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो गई। ठीक है, पर्सन एनेमिक हो गया, खून की कमी है उसकी बॉडी में। ऐसे इंसान का नेचर कैसा होगा? शांत नेचर होगा, कोल्ड नेचर, थोड़ा सेल्फिश स्वभाव होगा जिसका व्हाइटिश हैंड है। और क्या होगा? ऐसा इंसान खुद डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा, राइट। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, राइट। वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। अब आप खाना भी खाते हो तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक, तभी तो वो खाना डाइजेस्ट होगा। सेम वे जो हमारा लॉजिकल माइंड है वहां तक अगर प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा तभी तो आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, राइट। और जब आपका व्हाइटिश पाम हो जाता है दैट मीन्स जो ब्लड की कमी है वो आपके लॉजिकल माइंड तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से आपके डिसीजन में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा इंसान फिर सोसाइटी में जाने से डरने लगता है, थोड़ा कटा कटा रहता है लोगों से, अपने आप में ही लो एनर्जेटिक फील करता है। उसका मन ही नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं। उसे डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं बाहर बात करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। और क्या होता है साथ में इनके? जब ऐसे इंसान हो जाता है कोई जो आपस में दूसरों से बात नहीं कर पाता, कटा कटा रहता है, डरा डरा रहता है, उस केस में फिर धीरे धीरे उसके अंदर आइसोलेशन आने लगती है, लेजीनेस आने लगती है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। व्हाइट पाम वाले को वात पित्त कफ की डिस्टरबेंस बहुत होती है, राइट। अच्छा, एक होता है येलो कलर का पाम। हाथ देखेंगे आप, पीला पड़ गया, येलो येलो हो गया। अब येलो देखते ही सबसे पहले समझ में आता है भाई इंसान को पीलिया तो नहीं हो गया जो हाथ पीला है ना। पहली चीज दिमाग में यही आती है ना, पीलिया तो नहीं हो गया। अब एक्चुअल में पीला पड़ता क्यों है? पीला तब पड़ता है जब किसी इंसान की बॉडी में, लिवर में बाइल जूस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा। ठीक है, लिवर का काम क्या है? बाइल जूस को सीक्रेट करना। वो ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो करके और वो हमारे ब्लड में मिक्स होने लगता है और हमारा हाथ का कलर वही कलर दिखाता है जो हमारे ब्लड का कलर है। जब वो ब्लड में मिक्स होने लगता है तो हमारा हाथ हमें पीला पीला दिखाई देता है, क्योंकि बाइल जूस का कलर क्या है? येलो कलर। येलो कलर देखते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस पर्सन को लिवर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या वाटर बॉर्न डिजीज है कोई। ठीक है, पानी से जुड़ी कोई समस्या। एक आपको दिखाई देगा ब्लू कलर, हाथों का कलर ब्लूइश हो जाता है। अच्छा, आपने बहुत लोगों में देखा होगा नसें, स्पेशली यहां पर नसें दिखाई देती हैं ब्लू ब्लू कलर की। बहुत लोगों के हाथ में यहां पर ब्लू नसें नजर आती हैं। ठीक है किसी के हाथ में दिख रही हैं क्या? किसी के हाथ में ब्लू नर्व्स नजर आ रही हैं? एनीवन? यस, चंदन कुमार जी।
चंदन जी अनम्यूट कीजिए, जी मैम। दिखाइए। संगीता जी कह रहे हैं नो, नहीं दिख रही है, ठीक है। कैमरा। आप सामने से ऐसे करके दिखा दो हाथ। हल्की हल्की दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे ये बताओ, जब सीजन चेंज होता है तो कुछ प्रॉब्लम होने लगती है? सर्दी खांसी होती है। होती है ना, ठीक है। जिसके भी हाथ में आपको ये ब्लू नसें दिखाई देंगी, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, सीजनल प्रॉब्लम होती है। जब जब सीजन चेंज होता है तो इनको प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अभी चंदन जी ने कहा कि सर्दी खांसी होती है, राइट। और क्या होता है, टेम्परेरी इनका स्टमक भी बहुत अपसेट हो जाता है। चंदन जी, होता है स्टमक अपसेट? ये नोटिस डाइजेशन नहीं किया हूँ प्रॉपर मैम। तरीके से नहीं हो नहीं पाता, होता। हाँ। टाइम टू टाइम, टाइम टू ठीक है। ये टाइम। प्रॉब्लम इनको आती है जिनके हाथ में ब्लू नसें होती हैं। लेकिन जब ब्लू नसें होती हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर हाथ का ही कलर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है तो वो घबराने वाली बात होती है, क्योंकि उसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता तो वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, ठीक है। कुछ हाथ आपको दिखाई देंगे जिनका कलर ना ब्लैकिश हो जाता है। ये देखो, ये दिख रहा है पूरा ब्लैकिश हाथ, ब्लैकिश हाथ दिखाई दे रहा है ना, काला काला हो गया ना पूरा हाथ। बीच बीच में कुछ एरियाज इसके ब्लू दिख रहे हैं, ये देखो यहां से ये पोर्शन ब्लू है ना, इधर से ब्लू है। और ये फिंगर्स देखो बिल्कुल ब्लैक हो गई। जब इस तरीके से काला हाथ होने लगता है ना तो ये मेजर डिजीज को दिखाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे कि कैंसर, ठीक है। दूसरा ये बताता है ब्लड में टॉक्सिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। के एस पटेल जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फीस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। या जल्दी है, पहले फीस जाननी है, पढ़ना नहीं है अभी? ठीक है। ये जो ब्लैक कलर होता है ये लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी दिखाता है, ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। ब्लड में जब टॉक्सिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब हाथ हमें काला काला दिखाई देता है। इंसान में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताइए। आप सब अपने हाथ को देखोगे, हाथ में यहाँ बीच में गड्ढा दिख रहा है, मेरे हाथ में दिख रहा है ना, नॉर्मल सा गड्ढा एक। सबके हाथ में नॉर्मल है या किसी का ज्यादा गहरा हो गया है या किसी का गड्ढा वाइट हो गया है? नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। किसी का गड्ढा गहरा हुआ है या वाइट हो गया है तो मुझे बताओ। या बिल्कुल फ्लैट हो गया, गड्ढा ही नहीं है? चंदन जी का हुआ गड्ढा है? तो है। ज्यादा नहीं। मधु जी बोलो, अनम्यूट करो, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी बोलो। ठीक है, राइट हल्का हैंड सा। दिखाओ, राइट हैंड दिखाओ, राइट हैंड दिखाओ, ये लेफ्ट है आपका, मैंने बताया ना राइट हैंड देखना है, राइट हैंड से काम करते हो ना, राइट हैंड दिखाओ, हाँ। आजकल पैर चीकू चीकू हो रहे हैं। मधु जी, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है क्या इस समय आपको? नहीं मैम, हार्मोनल तो नहीं, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, हार्मोन प्रॉब्लम्स भी है, आप चेक कराओ, हाथ पूरा दिखाओ, मुझे हाथ नहीं दिख रहा आपका। हार्मोन प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं आपको? हार्ट की तो है ही है लेकिन हार्मोन की प्रॉब्लम भी आ रही है, इंटरनली बहुत वीक फील कर रहे हो, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है अभी आपके अंदर। हाँ जी, हेयर फॉल हो रहा है काफी। हाँ, इंटरनल बहुत वीक फील कर रहे हो, अपने टाइम पे बहुत स्ट्रांग रहे हो, बहुत डोमिनेटिंग रहे हो। अपने टाइम पे आपकी चलती थी घर में, आप हाँ अपनी जी। चलाते थे।
हाँ जी, हाँ जी। है ना? सही है। थोड़ा और ऊपर करो, ऊपर करो हाथ को। आपका गड्ढा तो नॉर्मल है, सच ऐसा नहीं है कि गड्ढा आपका ज्यादा हो रहा है या वाइट हो रहा है, कुछ ऐसा हाँ प्रॉब्लम नहीं जी। है। ठीक है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत देर से आप बार बार हैंड रेस कर रहे थे, कुछ क्या पूछना चाह रहे थे, बोलो। मैं बस ये चाह रही थी कि इसमें सब सब कुछ पता चल जाता है हैंड से। सब कुछ पता चल जाता है। ओके। ठीक है जी। माया जी अनम्यूट कीजिए। हाँ राधे जी राधे बोलिए मैम। माया जी। राधे राधे जी। हाँ जी बोलो। मैम मेरा कैसे दिखाऊं? ऐसे? हाँ मुझे दिख रहा है, दिख रहा ये है। आपका ये गड्ढा क्या? थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। मुझे एक चीज बताओ, सोसाइटी से थोड़ा सा कटे कटे हो क्या इस समय? लोगों से हाँ बहुत मैम ज्यादा इस मिलना जुलना नहीं है, घर के अंदर अंदर हो। हाँ, 1 साल से ऐसा है मैम। ठीक है। ये जो गड्ढा है ये हमारा सोसाइटी का एरिया होता है एक्चुअल में। ठीक है। और और वो कलर स्ट्रेस मैम क्या बहुत पिंक ज्यादा है लिया कि हुआ है क्या आपने। है? माया जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया हुआ है। एक्चुअली मैम 1 साल पहले हम लोगों का ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है, थोड़ा कहीं पे जाओ शिफ्ट हो तो थोड़ा सा रहता है ना। हाँ तो तो इस समय आपके वैसे हाथ में स्ट्रेस बहुत दिखाई दे रहा है। दिखाओ और दिखाओ हाथ, पीछे करो। हालांकि प्लानर बहुत अच्छे हो, बहुत हिम्मत से काम करते हो आप, लेकिन हर चीज को बहुत सोचते हो क्योंकि कला है आपके अंदर। जी। किसी चीज में आपकी कला बहुत अच्छी है, आप कुछ कला बहुत अच्छे से कर पाते हो। किस चीज में हो? मैम मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो हाँ मुझे उस समय और आपका हाथ बाकी सब कलात्मक चीजें हाथ तो है दिखाई शौक। देता है। हम्म, बिल्कुल। चलो ठीक है। हाँ तो अभी लेती हूँ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस, अभी लेती हूँ। रीटा जी, चंदन जी, 2 मिनट दो मुझे। मैं आपको बता रही थी, ये जो हमारा हाथ में अपने आप को पिन कर देती हूँ, ये जो हमारा एरिया होता है सेंटर का, ये एरिया होता है सोसाइटी का एरिया। ये एरिया बताता है कि आप सोसाइटी से कितना जुड़कर रह रहे हो या कितना कट कर रह रहे हो। जैसे अभी हमने इनका हाथ देखा, ठीक है, इनका हाथ में क्या था? गड्ढा बढ़ गया था, यानी कि जो नॉर्मल डिप्रेशन होना चाहिए वो ज्यादा हो गया। जब ये ज्यादा गहरा हो जाता है या ये वाइट हो जाता है, उस केस में पर्सन जो है सोसाइटी से कटा कटा रहता है, लोगों से मिलना जुलना उसका कम हो जाता है। सोसाइटी में जाने में ही उसको थोड़ी घबराहट होती है कि लोगों से बात करूंगा तो पता नहीं वो कैसा फील करेंगे, ठीक से मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अंदर अंदर एक इंफीरियोरिटी आने लगती है, राइट। लेकिन अगर ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जैसे अभी किसी ने कमेंट किया कि मेरा फ्लैट है, किसने किया था? संगीता अग्रवाल जी ने। अगर फ्लैट जैसा दिखता है तो ऐसे में पर्सन का गुस्सा बढ़ जाता है। संगीता जी आपका कैमरा ऑफ है तो मैं नहीं देख पाऊंगी हाथ, ठीक है, फ्लैट है या नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब ये फ्लैट होता है तो इंसान का गुस्सा बढ़ जाता है उस समय पे, राइट। समझ आया सोसाइटी का एरिया क्या होता है? माया जी का क्वेश्चन मैंने ले लिया था। रीटा जी, हाँ जी आप बोलिए। रीता शाह जी मैम, जी। हाँ, मेरा हाथ दिख रहा है इसमें। आपका ब्लैकिश क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे करो। अच्छा मैम, एक मिनट लाइट विंडो के। बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा आपको रीटा जी। अभी अभी दिख नहीं रहा दिख रहा है, है पीछे करो। आपके विंडो के माउथ पास। बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, ओवर डेवलप हो गए हैं आपके माउथ। अच्छा, हम्म। इसका क्या? कॉन्फिडेंस रहता है तो कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। काम करते हो तो ऐसे काम करते हो कि काम में ही जुट जाते हो, और जब आलस में आते हो तो ऐसे आलस आता है कि बस मेरे को तंग मत करो, मेरे को बस छोड़ दो, मुझे कोई अच्छा उठाएगा नहीं, मुझे कुछ छेड़ेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा। होता है ऐसा? मैम थोड़ा सा मैम। हाँ, काम काम का मैम एकदम परफेक्ट, छोड़ती नहीं हूँ खत्म होने के बाद। लग गए काम में तो लग गए, लेकिन जब सो रहे हो तो फिर नहीं, मुझे किसी ने तंग किया ना तो फिर मैं उसकी बैंड बजा दूं। और आप बजा भी एकदम। बजाते भी हो उसकी बैंड। अच्छा मैम, एक खड्डे की वजह से रहता है वो।
नहीं, वो खड्डे की वजह से नहीं, मैं और चीजें देख करके बता रही हूँ, लेकिन होता है ना ऐसा आपके साथ में। अच्छा। हाँ मैम, क्लास का रहेगा तो इसमें सब सीख जाएंगे ना ये सब। बिल्कुल सब कुछ सीखेंगे आप। अच्छा ना मैम, वो काला हाथ दिख रहा है आपको मेरा? मेरे को काला जैसा हाँ, दिख रहा था। बीच में दिख रहा है, बीच का एरिया काला है, और आपकी बीच की उंगली जो मैंने आपको सैटर्न फिंगर बताई है, ये फिंगर आपकी काली दिखाई दे रही है। हाँ वही वही। अब आप मुझे ये बताओ, आपको हड्डियों में दर्द और पेट से जुड़ी समस्या है? हड्डी और कमर का दर्द है। हाँ, हड्डियों में दर्द है, पेट से जुड़ी हुई भी समस्या है, आपका पेट भी ठीक नहीं है। पेट का अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर बैक पेन रहता है मेरे को। इतना नहीं, चाहे थोड़ा है, लेकिन आपको पेट में प्रॉब्लम है। अच्छा है। अभी रिपोर्ट निकाला था, कुछ आया नहीं है, लेकिन आप बैक खुद पेन को है देखो मेरा। ना, आप डेली लाइफ को देखो, रिपोर्ट को छोड़ दो, डेली में आपको लगता है नहीं लगता? पेट का क्या प्रॉब्लम, कुछ आया नहीं है मैम, पर मालूम नहीं है बस। नहीं नहीं, रिपोर्ट को छोड़ दो, आपको खुद को फील होता है कि नहीं होता पेट में प्रॉब्लम? आइडिया नहीं है अभी तक तो। अच्छा। ठीक है, अगर मैं नहीं चेक आई है करती तो आने वाली है, हूँ। आपका हाथ बोल रहा है कि पेट की समस्या आएगी, और साथ में हड्डियों का तो दर्द है ही। हाँ, हड्डियों का भी है, बैक पेन भी है। हम्म। हाँ। ओके ठीक है, मैम। 1 मिनट। एक मिनट, हाथ पीछे करो। आप लोग इनके हाथ में एक चीज देखिए, थोड़ा सा और पीछे करो, मैं दिखाना चाहती हूँ सबको। इनके हाथ की जो लाइफ लाइन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जीवन रेखा बताई है, ये रेखा यहाँ के बाद बिल्कुल सीधी हो गई, कोई घुमाव नहीं है, कोई कर्व नहीं है। देख रहे हैं आप लोग? मैम दिखाई दिखाओ, दिखाई मैम नहीं। दिखाओ। मैंने इनको दिख स्पॉटलाइट आप किया हुआ है, स्पॉटलाइट नहीं दिख रहे हैं क्या ये? एक सेकेंड, मैं सबके लिए स्पॉटलाइट करती हूँ, रुको। अभी आप ही दिख रहा है दिख इनका रहे हाथ? अभी दिख रहा दिख है? रहा हाँ है, जी। दिख देखो, यहां से लेकर के जहां पर ये कर्व खत्म हुआ, कर्व के बाद बिल्कुल सीधी रेखा है ये, कोई उसके बाद नीचे कर्व नहीं बन रहा है ना। जब इस तरीके से सीधी हो जाती है ना, तो ये बैक पेन देती ही देती है। और किसी के हाथ में सीधी है तो बताओ मुझे, मैं उसका भी मेरी स्पॉटलाइट कर। कौन सी रेखा बीच में, हाथ में जो बीच में है वो रेखा बोल रहे हो आप? स्क्रीन पे मैं दिखाती हूँ, एक हाँ, मिनट। हाँ। देखो, जैसे ये वाली भी देखो, ये जो जीवन रेखा है इस पर्सन की, हम्म। ये जीवन रेखा यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल सीधी जा रही है, ऐसे करके, कोई कर्व नहीं आ रहा, घुमाव नहीं है इस रेखा में। ये भी कमर दर्द का शिकार है इंसान। कई बार आप देखोगे ऐसे आई, और जैसे आपकी कैसे आ रही है, उसके बाद ऐसे हो गई है। अच्छा। यस। रीटा जी, आपकी इस तरीके से हो गई है, तो ये भी कमर दर्द की समस्या को दिखाती है। मतलब किसी भी तरीके से जीवन रेखा अगर सीधी हो जा रही है, तो ये कमर दर्द को दिखाती ही दिखाती है। ओह ऐसा है मैम, थैंक यू मैम। जी, यस यस। ठीक है। के एस पटेल जी, आपने स्टार्टिंग से कैमरा ऑफ किया हुआ है, फिर आप कह रहे हो हाथ दे, तो ऐसे कैसे होगा? ठीक मैम है, मेरा देख लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। मैम। कौन कह रहा था अभी? सीमा जी? हाँ जी, हाँ सीमा जी। जी। मैम प्लीज कुछ बताइए। हम्म। सीमा जी, आपको फॉरेन से बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। आप अगर कंसल्टेशन लेते हो, ऑकल्ट में कुछ कर रहे हो, तो फॉरेन से क्लाइंट आने शुरू हो गए। शुरू हो जाएंगे अगर मैं इस काम में आती हूँ तो? बिल्कुल होंगे, आपको फॉरेन से आपके हाथ में बेनिफिट दिखाई देता है। ठीक है, मैम दूसरी मेरा चीज क्या है, आप अपनी सोसाइटी को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, साथ साथ आप अपने गुरुओं को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते हो। बिल्कुल मैम। लेकिन सरदर्द टाइम टू टाइम आपको होता है। यस मैम। बच्चों से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। हम्म। चलो, ठीक है। मैम आगे आप फ्यूचर बोलो। का कुछ बता दो, बुढ़ापे का। बुढ़ापे का क्लास में बताऊंगी ना। अभी मेरे हाथ में बता दो, कुछ ठीक नहीं नहीं, रहेगा कि नहीं? वो क्लास में बताऊंगी, वो क्लास में।
अच्छा पहले मुझे बताओ कौन कौन सीखने में इंटरेस्टेड है, किस किस का मन कर रहा है कि नहीं मैम मुझे तो सीखना है, ये आप कैसे पढ़ा रहे हो, किस किस को सीखना है? यस मैम। मैम सीखने के लिए तो सारे आए हैं। नहीं नहीं, सारे नहीं आते सीखने के लिए सीमा जी, ये बात सच नहीं है। यस नहीं मैम। मैम, डिपेंड अच्छा जिस डिपेंड जिसको करता है सीखना फिर है ना फीस वो के चैट ऊपर। बॉक्स में अपना नेम और फोन नंबर लिखो। ओके मैम। चैट बॉक्स में नेम एंड फोन नंबर, दोज हु ऑल वांट टू लर्न, कि हाँ सच में हमें सीखना है। माया जी नेम और फोन नंबर लिख दो, रीटा शाह जी फोन नंबर लिख दो आप भी। थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेती हूँ, हाथ भी देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट बता देती हूँ कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या हमारा कोर्स का प्रोसेस रहेगा, कैसे हम सीखेंगे, वो सारा हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों का वो बताती हूँ, हाथ भी देखती हूँ, एक सेकेंड मुझे। देखिए कंटेंट पे हम जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ मैंने आपको दिया है कलर ऑफ पाम, लेकिन इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे। इससे पहले जो टॉपिक रहेगा कि आपके हाथ में किस तरीके से हाथ की फोटो ली जाती है, किस तरीके से हाथ की रीडिंग करनी है, रीडिंग कब करनी है। हाथ को लेकर के बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, क्या मिथ है और क्या सच है, उन सब के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कलर ऑफ द पाम से, जैसे अभी हमने कलर पढ़े ब्लू तक, इसके बाद ब्लैक कलर भी हो जाता है, ब्लैक भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ब्राउन भी हो जाता है, वो कलर सारे पढ़ेंगे। फिर फिंगर टिप्स का कलर क्या बताता है? फिंगर टिप्स का कलर बताता है कि इंसान जो है वो अपनी इनकम कितनी रखेगा, उसकी इनकम डेली की 20 50 100 रुपए होगी या हजारों में होगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, कैसी इनकम होगी, ये हमें टिप्स से पता चल जाता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द पाम। हाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 हिस्सों में डिवाइड करके किस तरीके से रीडिंग होती है, कौन सा हाथ पार्ट क्या बताता है। फिर हम देखेंगे वर्टिकल डिवीजन, हाथ को जिस तरीके से हॉरिजॉन्टली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही वर्टिकली भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद पैचेस ऑन द पाम, हाथ के ऊपर आप देखते हो जब कोई बीमार होता है या किसी तरह की समस्या आती है, हाथ पे अलग अलग तरह के निशान बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कुछ धब्बा सा आ गया है हाथ पे, तो वो धब्बे क्या बताते हैं, कौन से धब्बे से किस तरीके की बीमारी आएगी, ये सारा हम देखेंगे। स्पॉट, स्पॉट यानी कि छोटे छोटे तिल, जो हमारी हथेली में तिल आते हैं, तो ये तिल कहाँ पर क्या इंडिकेशन देगा, ये हम पढ़ेंगे। हॉलो एरिया ऑन द पाम, हाथ में हथेली में कई जगह पर एरिया दब जाता है, ऐसा लगता है यहां से हथेली हमारी बैठ गई है, तो ऐसा क्यों होता है और इससे क्या होता है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द पाम क्या होना चाहिए, नॉर्मल साइज क्या होता है, बड़ा पाम है तो क्या होगा, छोटा पाम है तो क्या होगा, ये देखेंगे। स्किन कैसी है, किसी की बहुत स्मूथ स्किन होती है, किसी की बहुत रफ होती है ना, किसी की एकदम कटी फटी सी स्किन होती है, तो स्किन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। बैक साइड पे बाल कितने हैं, वो बाल क्या बताते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन एलिमेंट्स ऑफ द हैंड, यानी कि पंच तत्व, जिस तरीके से हमारी दुनिया में पंच तत्व है, हाथ के भी पंच तत्व है, अग्नि वायु जल और पृथ्वी, ये चारों तत्व हम अपने हाथों में पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ द हैंड, 7 तरह के हाथ होते हैं, जैसे अभी एक हाथ मैंने देख किसी का बताया था कलात्मक हाथ है, माया जी का था शायद कलात्मक हाथ। इस तरीके से 7 तरह के हाथ होते हैं, तो कौन सा हाथ कैसा होता है, कैसे हम पहचानेंगे, उसकी क्या पहचान है और उससे क्या होगा, वो देखेंगे। टाइप ऑफ फिंगर, अलग अलग तरह की उंगलियां होती हैं,
किसी की मोटी आपको दिखाई देगी, किसी की नीचे से मोटी है ऊपर पतली हो गई है, किसी की थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ज्यादा है, किसी की रिजिड है एकदम मुड़ती नहीं। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। टाइप ऑफ फिंगर के बाद हम अलग अलग हर उंगली को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये जुपिटर की फिंगर है, तो जुपिटर फिंगर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आपकी सन फिंगर को डिटेल में पढ़ेंगे, सैटर्न फिंगर को डिटेल में पढ़ेंगे। सारी फिंगर्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिंगर्स के बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन। ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जो आप कहते हो पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर, ये पोर क्या बताते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई पोर मोटा हो जा रहा है, उसको बोलते हैं बल्बस होना, तो वो क्या बताएगा। यहां पर जो बीच में लाइनें हैं डिवाइड करती है ना इन पोर्स को, ये लाइनें, ये लाइंस क्या बताती हैं, इसको देखेंगे हम। देन उंगलियों के बीच का गैप क्या बताता है। अभी तक आपने सुना था कि उंगलियों के बीच में जितना ज्यादा गैप है इंसान उतना खर्चीला है। तो ये गैप खाली खर्चे पर निर्भर नहीं करता, और भी चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे। अगर कोई उंगली झुक रही है किसी दूसरी उंगली की तरफ, तो उसका क्या मतलब है, या टेढ़ी हो रही है उंगली, उंगली सही सेट है या ऊंची नीची है, तो उसका क्या मतलब है। देन अंगूठे को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग तरह के, कितनी तरह के अंगूठे होते हैं, उनसे क्या रीडिंग होती है। तो अंगूठा कितना खुलता है, पूरा खुल रहा है, कम खुल रहा है, या बहुत ज्यादा खुल रहा है, इसका क्या मतलब होता है। अंगूठे के तीनों पोर क्या बताते हैं। इसके ऊपर जो लाइनें बनी है, डिवाइडिंग लाइन, आप ये तक बता सकते हो कि इंसान ने अरेंज मैरिज की है कि लव मैरिज की है, सिर्फ एक अंगूठा देख करके। म्यूट जो एवरीवन प्लीज। उसके बाद हम आएंगे नेल्स के ऊपर। नेल्स की शेप क्या बताती है, नेल्स का कलर क्या बताता है, नेल्स के ऊपर जो चंद्रमा बनता है वो चंद्रमा क्या बताता है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आप डायरेक्ट नेल देख के बता सकते हो कि इस इंसान को नेल की ये प्रॉब्लम है, हेल्थ की ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम देखेंगे माउंट्स, यानी कि पर्वत। कौन सा पर्वत क्या बताता है, जो मैंने आपको बताया, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, यहाँ पे बीच में मंगल पर्वत, यहाँ चंद्र पर्वत, ये सारे पर्वत क्या बताते हैं, और इन पर्वतों से आप क्या रीडिंग करोगे। हर एक पर्वत को हम डिटेल में देखेंगे। इनके ऊपर जो साइन बनते हैं, किसी के हाथ में आपको फिश दिखाई देगी, कहीं स्वास्तिक है, कहीं पे लोटस बन जाता है, या क्रॉस आ रहा है, कट आ रहा है, स्टार आ रहा है, तो इन सब चीजों का क्या मतलब है, सारे सिंबल्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेखाएं। हाथ पे रेखा कौन कौन सी बनती है, कौन सी रेखा से क्या इंडिकेशन है। जीवन रेखा को देखेंगे, मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, हृदय रेखा को देखेंगे। यहाँ पर ब्रेसलेट भी बनते हैं, उन ब्रेसलेट्स का क्या मतलब है, उनको भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मंगल की रेखा अलग बनती है हाथ पर, वो क्या कहती है। आपकी क्या नाम है, साइमन लाइन होती है, ग्रिडल ऑफ वीनस होता है, ये सब तो आप क्लास में आओगे तभी समझ में आएगा कि क्या होते हैं ये सब। रिंग ऑफ सैटर्न क्या होती है, भाग्य रेखा क्या कहती है, भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होगी तो उसका क्या मतलब है। आपका भाग्य 60 साल की उम्र के बाद कैसा रहेगा, वो भी हम देखेंगे। फिर सूर्य की रेखा, बुध की रेखा, एज, किसी इंसान की आपको एज निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद जब आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आपको अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। देन आप फूड हैबिट्स बता सकते हो, इस इंसान को गेहूं खाना ज्यादा पसंद है, इस इंसान को फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद है, वो भी आप बता सकते हो। ये पानी कम पी रहा है, वो भी बता दोगे, ठीक है जी। ईटिंग हैबिट्स हो गई। एजुकेशन, कौन सी फील्ड आपको चूज करनी चाहिए। बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है 10th के बाद हम किधर जाए, साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए। साइंस में जाए तो क्या करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें। तो आप हाथ देख के ये बता सकते हो उसके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। प्रॉपर्टी इंसान को कैसी पसंद होगी, क्या ये जमीन लेकर के उस पर घर बनाना पसंद करता है, या ये फ्लैट में रहना पसंद करेगा। क्या ये प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए खरीदेगा, या उस पर कुछ कमर्शियल काम करेगा, या रेंट पे देने के लिए खरीदेगा, ये भी हम हाथ से बता सकते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, माउंट के ऊपर नेगेटिव सिंबल क्या देंगे, मैरिज कब होगी, कैसी रहेगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, सबके साथ हमारे रिलेशनशिप। उसके बाद चाइल्ड बर्थ, बच्चे होने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, बच्चे होंगे या नहीं होंगे,
ट्रैवल, यात्राएं कैसी रहेंगी, छोटी यात्रा रहेगी, बड़ी रहेगी, फॉरेन जाएंगे नहीं जाएंगे, फॉरेन में सेटल होंगे नहीं होंगे, सब कुछ। आपके ट्रैवल लाइन के ऊपर कोई खराबी आ रही है तो वो, वेहिकल अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको कौन से कलर का वेहिकल लेना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। कब से स्टार्ट हो रही है क्लासेस? क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट सैटरडे 23 ऑफ सैटरडे अगस्त से। 23 अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। वीक में 2 क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे, शाम को 7 बजे। ठीक है जी। शाम का 7 बजे का इसका टाइमिंग रहेगा। सैटरडे एंड संडे आपकी क्लास होगी। पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट क्लास में ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपने हाथ की फोटोज क्लिक करनी है और वो आपको क्लास में भेजनी होगी। ठीक है जी। जो रीडिंग होंगी, जो मेरे पास आपने पीडीएफ अभी देखी, सेम इसी पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और यही पीडीएफ आपको दी जाएगी एज इट इज। इसमें जो हाथ हैं वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा आप लोग अपने हाथ, अपने रिलेटिव्स के हाथ, जिसके भी हाथ आप भेजना चाहते हो, उन सबके हाथ क्लास में लगा करके उन सब पे प्रैक्टिस की जाएगी। पैटर्न क्या रहेगा? सैटरडे की क्लास में मैं बोलूंगी, संडे की क्लास में आप बोलोगे। ठीक है। मतलब जो सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगी, संडे को उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली मैं पढ़ाती चली जाऊं और बस आपने सुन लिया हो गया, वो नहीं चलेगा मेरी क्लास में। मेरी क्लास में सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है। और लाइव हैंड्स पे आप लोगों के हाथ क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप क्या सही बोल रहे हो अपने बारे में, क्या गलत बोल रहे हो, है ना? तो इसीलिए आप सबके हाथ लगाए जाएंगे और उन्हीं हाथों पे प्रैक्टिस होगी। आपको लग रहा है नहीं मैम खाली मुझे अपना नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के हाथ पे प्रैक्टिस करनी है, तो हस्बैंड का भेजो। बच्चों के पे करनी है, बच्चों का भेजो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस हमारी कितनी रहेंगी? अप्रोक्सीमेटली 30 क्लास तो मिनिमम रहती ही है और ये इससे ज्यादा 35 तक भी पहुंच जाती है, डिपेंडिंग की कितनी जरूरत पड़ रही है। राइट। अब मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जी, इस टोटल कोर्स की फीस रहेगी 7,500 रुपीज। 7,500 रुपीज। 23 अगस्त सैटरडे से शुरू हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बारकोड भी है, मेरा फोन नंबर भी है। डायरेक्ट फोन नंबर से पेमेंट कर सकते हैं या बारकोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पूरी पेमेंट एक साथ करनी है? नहीं। जो भी स्टूडेंट ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोलमेंट करते हैं उनके लिए हाथ की एक रीडिंग मेरी साइड से बिल्कुल फ्री रहेगी। 1100 आपको अभी पे करना होगा ड्यूरिंग द वेबिनार। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि मैम नहीं हम वेबिनार में पे अभी नहीं कर पा रहे, कोई बहुत मेजर समस्या है, तो आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सीट बुक कर सकते हो कि मैम हमारी सीट बुक कर दो, हम आपको शाम तक या कल सुबह तक पेमेंट करेंगे फॉर 1100। ठीक है। 7.5 में से आपको 1100 पे करना होगा। बाकी का जो 7.5 6400 बचेगा उसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में 3200 की 2 इंस्टॉलमेंट करके आप उसको एक एक महीने के गैप पे कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्लासेस जाएगी 4 महीने। ठीक है जी। आई थिंक स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, मैं स्टॉप शेयर कर दूं। राइट। तो जो भी ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोल करते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है कि उन्हें मेरी साइट से 1 कंसल्टेशन फ्री दिया जाएगा। ना अब लेते हैं क्वेश्चंस। अभी आप लोगों के पहले आप कोर्स से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पहले वो पूछेंगे, उसके बाद हम आगे के देंगे। जी हेम तुलसियान जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। पहले तो मैं मैम जानना जो चाहूंगी आपको क्लास कैसी लगी है? अच्छी लगी मैम, बहुत इंटरेस्टेड है ठीक है, मैम। चलिए अब सारी चीजें हम लोग को ऑनलाइन समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आएंगी। मैंने इसीलिए प्रैक्टिस क्लास रखी है ना। एक दिन पढ़ाऊंगी, एक दिन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपको क्लास में पता चलेगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। दूसरे मैम जिनको कुछ प्रॉब्लम होगी उनकी आप रेमेडीज वगैरह भी बताओगे क्या? बिल्कुल, इसमें आपको रेमेडीज बताई जाएंगी सारी।
ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं अभी हाफ एन आवर में इनरोल कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है थैंक आपका। यू मैम। ओके जी, थैंक यू। जी राकेश जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जी राकेश सर बताइए। मैम फीस स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा लगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा आ, कुछ है? कुछ कुछ कंसेशन हो पाएगा देखिए, इसमें? कंसेशन आप ऑलरेडी ये देखिए, मैं आपको 4 महीने टाइम दे रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जितने हाथ आप लोग क्लास में डालेंगे सब पे प्रैक्टिस होने वाली है। और पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस कोर्स है सर ये। मैंने एडवांस के चैप्टर्स भी आपको दिखाए, एक एक चैप्टर जो मैंने आपको मेन अपने हाथों का तो लेकर के, उसके अलावा एजुकेशन का अलग चैप्टर है, प्रोफेशन का अलग चैप्टर है, हेल्थ का अलग चैप्टर है, ये सब पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं आप। अच्छा, ठीक एक है, तो चीज ये फीस है, ये तो नहीं बताइए। हो एक चीज पाएगा पूछ कुछ भी कम। एक चीज और पूछना चाहूंगा। जी क्या बोलिए। थोड़ा सा मेरे हाथ में देख के बताइए, क्या मैं इस फील्ड में आगे बढ़ पाऊंगा अगर मैं इसे प्रोफेशनली लूं? थोड़ा सा पीछे कीजिए सर, हाथ आधा दिखाई दे रहा है आपका। सर आपको तो ऑलरेडी होने वाली चीजों का आभास हो जाता है, और आध्यात्म से जैसे? तो आप काफी जुड़े हुए हैं। हाँ, वो तो मैं थोड़ा सा प्रभु के प्रति हाँ, समर्पित हूँ। आध्यात्म से आप बहुत जुड़े हुए हैं, और कुछ होने वाला होता है तो आपको आभास होता है। तो मैं जो हूँ, मेरा जीवन, अपने जीवन में मैं अकेला हूँ। जीवन में आप अकेले मेरे हो वो ठीक है, लेकिन आपको चीजें पता चलती है कि कुछ क्या होने वाला है आगे। मैंने ये बोला आपसे। अच्छा, तो मैं जैसे मैं जीवन में अकेला हूँ, मैं अब एज भी मेरी 62 है इस समय हम्म रनिंग। हम्म। तो क्या मैं मतलब इस तरफ अगर ये कोर्स ज्वाइन करके मैं अपना बिल्कुल कर सकते हो, प्रोफेशन बिल्कुल आप बनाऊं इसको, बिल्कुल तो बना मैं के आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हो सर। कोई अच्छा दिक्कत अच्छा। नहीं। थैंक यू चंदन जी, आप प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका अमाउंट आ गया है मेरे पास। आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए चंदन जी। सर आप तो बिल्कुल कर अच्छा सकते हो, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। और टाइमिंग के लिए मैम 7 बजे के टाइम में कुछ इधर उधर चेंजिंग हो सकता है? सर देखिए, ग्रुप बनने के बाद में हम ये सब डिस्कस करेंगे, अभी तो मेरा 7 बजे का ही फिक्स है। अगर ग्रुप अच्छा बनने के बाद मेजोरिटी को लगा कि नहीं मैम चेंज करना चाहिए, तब फिर हम उसमें एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा। ठीक है सर। चलो, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल। थैंक यू, ठीक है, ओके। जी चंदन जी, आपका कैमरा ऑफ है और आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हो तो कैमरा ऑन कीजिए। गिरीश सर आपका हाथ भी अभी लेते हैं। शंकर सोलंकी जी आपका हैंड रेज है, बताइए। हाँ यस मैम। चंदन जी, एक सेकंड रुकिएगा चंदन जी, शंकर जी बोलिए। यस मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए शंकर जी। हाँ, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, जैसे मैं इस फील्ड में, इस इस फील्ड को जो प्रोफेशनल बनाना चाहूँगा, तो इसमें हम्म, मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होगा मेरे देखते देखते? बिल्कुल हो गए सर। सर एक चीज बताइए, यस मैम। आपकी लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग है, आप किसी बात पे बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करते जब तक आप उसकी तह तक नहीं जाते, यस मैम, राइट मैम। है ना। यस मैम। आपको चाहिए नहीं पहले मुझे तसल्ली होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस यस, बिल्कुल सही है मैम। और लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस समय बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है आपका। यस मैम, सही नेम बोले। फेम की बहुत चाह है आपके अंदर, कि मुझे जी। नाम कमाना है, लेकिन जो चाहते हो वो मिल नहीं पा रहा। जी मैम। फील्ड में आप आओ सर, काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है शंकर जी। ओके मैम। ठीक है। जी चंदन थैंक जी यू मैम। बोलिए। अनम्यूट मैम कीजिए, मेरा कैमरा भी ऑन हाथ कीजिए। देखिए प्लीज। हाँ सविता जी मैं देखती हूँ, बिल्कुल आपका कैमरा ऑन था स्टार्टिंग से एंड तक, बिल्कुल देखती जी मैम। हूँ। जी बोलिए। मैम मैंने ये अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ मैं। जी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए चंदन जी। क्लास का था कि 7:30 से होता है, बिकॉज 7:30 तक तो ऑफिस से आते हैं।
अगर जरूरत पड़ेगी ना तो इसको 9:30 भी कर दूंगी मैं, अगर जरूरत पड़ी आप लोगों को रहा कि नहीं मैम लेट होनी चाहिए क्लास, तो फिर हम 9:30 to 10:30 कर लेंगे। लेकिन अभी ओके मैं फाइनल अभी नहीं बताऊंगी, जब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो मेजोरिटी की क्या इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक ठीक है, ठीक। मेरे साथ जुड़ने के बाद अभी सारे स्टूडेंट खुश रहते हैं, इसका मुझे पता है। अभी आप कंसल्टेशन करेंगे क्या मैम? अभी कंसल्टेशन नहीं, आपका एक कंसल्टेशन होगा लेकिन आप रुकिए अभी थोड़ा सा। आपका कंसल्टेशन बिल्कुल होगा, टेंशन मत लो। क्लास में मैं आपको बताऊंगी फोटो कैसे भेजना है, फोटो भेजोगे ना उसके बाद ही तो कंसल्टेशन कर पाऊंगी ना। ओके मैम ओके। जी जी, वंदना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ओ, हाँ हाँ जी जी बोलिए। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, थोड़ा सा पहले मेरा आप हाथ देख लीजिए एक बार, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा अपनी जो मुझे बात कहनी वो भी कहूंगी। वंदना जी गुस्सा थोड़ा सा कम किया करो सबसे पहले तो, है ना, बहुत बिल्कुल। गुस्सा करते हो। आपको फ्लैट में रहना पसंद नहीं है? नहीं मैम, मुझे आपको फ्लैट चाहिए में मैं रहना। जमीन लेके अपना घर प्रॉपर तरीके से बनाऊं? बिल्कुल मैम, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है अभी कि अभी दिक्कतें तो आ रही है, लक साथ नहीं दे रहा आपका। बिल्कुल मैम, और मैं थोड़ा सा वर्कोहॉलिक भी हूँ। वर्कोहॉलिक तो हो, वो ठीक है, वर्कोहॉलिक हो, एम्बिशन है, करना चाहते हो बहुत कुछ जिंदगी में, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ नहीं मैं कर सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, पहला बच्चा बेटा है? बेटी है मैम। बेटा होना चाहिए आपका। कोई मिसकैरेज हुआ है? मैम, पहला कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, बेटी हुई है पहली, उसके हम्म, बाद एक मिसकैरेज हुआ, फिर एक बेटी है और लास्ट में बेटा है। लास्ट बेटा, लेकिन आपका जी। हाथ आपका बेटा बोलता है। चलो ठीक है, हाँ आप बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं सोलो अर्नर हूँ घर में, हम्म मुझे सीखना भी है, हम्म बट मैं मुझे फीस देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब मैं जिस तरह का आपने एक तरह से फॉर्मेट बताया ना, उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, जो जी। सपोर्ट बन पड़ेगा आई विल ट्राई माय बेस्ट। बिल्कुल मैम, थैंक ठीक यू है, सो आप मच। अच्छा, वेबिनार के मेरे बाद कॉल कर लेना। थोड़ा सा और मुझे देख के बताइए, थोड़ा सा मेरे साथ हेल्थ हेल्थ इश्यूज भी बहुत हैं। पीछे कीजिए हाथ। आपको गायनिक इश्यूज दिखते हैं पहले तो, यस मैम। है ना, गायनिक इश्यूज, गायनिक इश्यूज भी दिखते हैं और साथ साथ में आपको नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, नसों की समस्या। ओके ठीक है, मैम, एक चीज पूछ सकती हूँ? बोलो बोलो। मैम, अगर मुझे प्रॉपर वे में आपसे कंसल्टेशन लेना है तो उसका भी प्रोसेस आप प्लीज बता दीजिएगा। वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करोगे ना, मैं बता। थैंक यू ठीक, मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम जी। जी शीतल जी, एक्सक्यूज मी। जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका शीतल जी? हेलो। हाँ जी शीतल जी बोलिए। कुंडली कुंडली का प्रिडिक्शन और हाथों का प्रिडिक्शन सेम रहता है क्या? बिल्कुल सेम रहता है, आप अपने हाथों से कुंडली बना सकते हैं। अच्छा अगर अच्छा। आपको किसी के डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता ना, हाथ से भी हाँ। कुंडली बनती है, लेकिन हाँ मैंने इस कुंडली बनाने वाले टॉपिक को कोर्स में इंक्लूड नहीं किया है, क्लियरली बता दूं। ठीक है, कभी आप कहो कि मैम वेबिनार में तो आपने बोला था कुंडली बनती है लेकिन आपने सिखाया नहीं, बिकॉज जो भी बैच बनता है जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को ना एस्ट्रोलॉजी आती है ना, और मैं कुंडली बनाना सिखाऊं और एस्ट्रोलॉजी आती नहीं तो बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। इसीलिए कुंडली वाला टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज हाथ की प्रिडिक्शन और कुंडली की प्रिडिक्शन मैच करती है। अच्छा, मेरा हाथ देख के बोलिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है शीतल जी, हाँ। बहुत सोचते हो आप। बहुत। मन में बातें इतनी सारी भरी हुई हैं जिसे निकालना चाहते हो लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो, हाँ वो तो है। उनको निकालो बाहर, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा हाथ अच्छा। पीछे करो, मुझे पूरा हाथ नहीं दिख रहा आपका।
इन बातों को बाहर निकालो शीतल जी, किसी के साथ भी शेयर करो, लेकिन करो, बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। फैमिली से जुड़कर हर डिसीजन लेते हो, कुछ हाँ। भी अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेते आप। नहीं लेती। ठीक है, चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा देखना है टीचर। मैम। एक एक करके, हेलो। एक एक करके। सविता जी, हाँ जी। गिरीश हाँ सर, मैं मेरा आपका मेरा देख, सविता जी 1 मिनट रुकोगे प्लीज? गिरीश सर काफी टाइम से अपना हाथ ऊपर करके खड़े हैं। अच्छा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। जी सर। सर आपकी एज क्या है? आप अनम्यूट नहीं है सर, म्यूट है आप, अभी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 77। 77 है सर। सर क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। हाँ, मेरे को कब्ज बहुत रहती है, कॉन्स्टिपेशन हम्म। और बैक पेन है। नहीं वो तो ठीक है, आपको स्पेशली जानना क्या है? वो तुम हेल्थ प्रॉब्लम तो आपकी बैक पेन तो आपको लंबे समय से है, अभी नहीं शुरू हुआ। हाँ। बैक पेन तो आपका बहुत लंबे समय से है सर। हाँ जी। हम्म। रीटा जी बात करना है, आप कॉल कर लीजिएगा वेबिनार के बाद। तो और मेरे को इंट्यूशन बहुत आता है, उससे परेशान हो जाता हूँ। सर आप मेडिटेशन कीजिए ना। अच्छा। हाँ मेडिटेशन कीजिए आप, बिल्कुल आपको ध्यान साधना करनी चाहिए। ऑन करो तो। बिल्कुल ध्यान साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको फर्क लगेगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, बाकी सच कोई ऐसा नहीं है कि आपको आगे बुढ़ापे में कोई मेजर बीमारी आए, कुछ हो, वो चीज नहीं आएगी आपके साथ में। मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आके गया। हाँ जी। ब्रेन स्ट्रोक आया, 2 साल हो गया। ब्रेस्टो का? हाँ। सर मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, आपने क्या नाम बोला? ब्रेन ब्रेन का स्ट्रोक आया। ब्रेन का स्ट्रोक आया 2 साल पहले? हाँ। लेकिन अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो आपका स्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं है। वो दो हाँ, साल अभी तो। पहले समस्या थी, लेकिन आगे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी सर। अच्छा, ओके। ठीक है, आगे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। जो छोटी मोटी है वो तो देखो एज के साथ आएगी, वो अलग चीज है, लेकिन बड़ी बीमारी कोई नहीं आएगी। हाँ, तो ठीक है। मैं क्या हूँ? मैं हीलर हूँ, हम्म। सोल हीलर। मुझे अभी हीलिंग करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? नहीं सर आप कंटिन्यू रखिए, छोड़ना क्यों है आपको? नहीं तो उसके हिसाब से तो ब्रेन स्ट्रोक नहीं आई ना। नहीं नहीं, हीलिंग से ब्रेन स्ट्रोक सर तब आता है जब आप किसी ना बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम वाले की हीलिंग कर रहे हो। हाँ, तो वो एक किस्सा ऐसा ही था। हाँ वो तभी आती है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं ना, तो हम हाँ। करते क्या है, हम किसी के कर्मा को काटते हैं। हाँ, ठीक है। बराबर। अब जब हम किसी के बहुत ज्यादा खराब कर्मा को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असर तो आता है। बराबर। हाँ, तो अभी हीलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर देखो, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो मत करो, छोटी मोटी हीलिंग्स करो, वो ठीक है, वो चलेगा। ओके ओके। लेकिन अगर आप बड़ी हीलिंग करते हो तो फिर अब देखो आपकी एज भी ज्यादा है, और हाँ। इस समय अगर बड़ी हीलिंग आपको बैकफायर करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं तो मेरे को लगता है बैकफायर ही हुआ है। हम्म। वो 45 डेज अनकॉन्शियस था। हाँ और वही मैंने कहा बॉम्बे ना, की बड़ी समस्या में किया आपने कुछ। बॉम्बे की सारी हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया था, गांव हम्म। भेज दिया। फिर मेरे को बुलाया तो मैं हीलिंग किया, जी। तो वो अच्छा हो गया। नहीं वो तो अच्छा हुआ सर, लेकिन जो उसके कर्मा आपने काटे उस पे आप पे असर तो आया ना। हाँ, वो वही मैं सोचता हूँ कि वही असर आया है। तो बिल्कुल अभी आता है, हीलिंग। जब हम बड़ी किसी अब के बड़े कर्मा काटते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम पे असर आता है। तो अभी हीलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर मैंने आपको बताया ना, आप बड़ी हीलिंग मत कीजिए, किसी की मेजर प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, छोटी मोटी आप कर सकते। अनिल जी आपका हाथ पूरा ब्लू क्यों पड़ गया है? पीछे कीजिए, हाथ थोड़ा पीछे कीजिए।
ये आपका हाथ पूरा नीला पड़ गया है कि कुछ लगाया हुआ है आपने? नहीं मैम, वो चामड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है। नहीं सर, खाली स्किन का प्रॉब्लम नहीं है ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम जी जी, मेरा है ऑक्सीजन का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा है ना? आपको सिर्फ स्किन का नहीं है, आपको अंदर से और हेल्थ इश्यूज भी हैं सर। मैम मेरा देखेंगे आप प्लीज। जी सविता जी, मेरा आप देखिए मेरा। जी सविता जी, राइट हैंड दिखाइए आपका सविता जो जी, मैम आप, हाँ राइट हैंड दोनों दिखाइए। राइट राइट और राइट, राइट। आप राइट हैंड ही हो ना? हाँ ठीक, हाँ मैं राइट हैंड हूँ। सविता जी, आपके साथ में एक बड़ी चीज ये है कि कोई भी चीज आप करते हो ना, एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी देते हो, यस, रुकते नहीं ठीक हो, बात कि है। सब्र नहीं करते हो, पेशेंस नहीं रखते हो, बस तुरंत एक्शन लेना है मुझे। यस, ये है मेरे साथ। ठीक है, जिंदगी में नाम तो कमाया है आपने, नाम आपको अच्छा मिला है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, है ना? मैम मेरी जैसे इसमें लाइफ लाइन मेरी राइट में कम है, लेफ्ट में फ्री है। लाइफ लाइन, हाँ जैसे राइट में कम है हाँ और लेफ्ट में पूरी है, देखिए हाँ, लेफ्ट में राइट में, पूरी है। लेकिन आपकी राइट की भी पूरी हो सकती है, टेंशन मत लो। एक और चीज बता दूं, नहीं इस नहीं, चीज को दिमाग से निकाल देना कि खाली लाइफ लाइन से आयु देखी जाती है, खाली लाइफ लाइन से आयु नहीं देखी जाती। मेरे को मेरी एज के लिए पूछना था। मैंने इसीलिए, मुझे समझ आ गया ना आप क्या पूछना चाह रहे हो। खाली लाइफ लाइन से आयु नहीं देखी जाती, अगर खाली लाइफ लाइन से आयु देखी जाती तो मैं इस समय आपके सामने जिंदा नहीं बैठी होती, मेरी लाइफ लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है। अच्छा, देख लो आप तो, आगे लाइफ लाइन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि लाइफ लाइन से आपकी उम्र खाली देखी जाती है। उम्र देखने के लिए और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो हम क्लास मेरे में को सीखेंगे। लेकिन एज का ही सबसे ज्यादा था कि मेरी एज कितनी है, यही पूछना था मेरे को। जब मैं इस फील्ड में आई थी, जब मैंने सब, और उसके बाद मेरी क्लास में जो ग्रुप बना उसमें एक स्टूडेंट थी जिसको की आती थी हस्तरेखा, तो उसको मैंने अपने हाथ की फोटो भेजी, उसने पहला क्वेश्चन मुझे कहा था तुम जिंदा कैसे हो। अच्छा, हाँ ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है जिसमें रेखा नहीं है, और मेरे राइट हैंड की मैं आपको रेखा दिखा दूं तो राइट हैंड में रेखा यहां तक पहुंच चुकी है, उस समय नहीं थी। अच्छा, और मेरे लेफ्ट में ज्यादा है, राइट में कम है। कोई बात नहीं, अच्छा ही कर्मा है चेंज करेंगे, कर्मा को चेंज करेंगे जिससे कि लाइट की भी हम आगे बढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, एज छोटी नहीं है, नहीं, मेरे चिंता को मत करो। बढ़ानी नहीं है, मेरे को एज बढ़ानी नहीं है। नहीं नहीं, बढ़ाएंगे ना, क्यों नहीं बढ़ानी है। हेम तुलसियान जी, मैंने आपका बताया ना अभी। अच्छा, और कैसा है मेरा हेल्थ वेल? हेल्थ वेल्थ ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लो, क्लास में आ जाओ, सारा करेंगे हम प्रैक्टिस, पूरी रीडिंग होगी टोटल, जीरो से लेके एंड तक। हाँ नहीं नहीं, मैं आऊंगी क्लास में तो। बिल्कुल, जीरो से एंड तक हम पूरी रीडिंग करेंगे। मैम ठीक है, टाइमिंग्स क्या रहेगी? टाइमिंग 7 PM रहेगा, सैटरडे एंड संडे। नहीं ड्यूरेशन मैम? ड्यूरेशन 4 मंथ्स जाएगा, 30 क्लासेस बताया ना मैंने आपको, तो वीक में 2 क्लास, तो महीने में आपकी 8 क्लास हुई, यस तो लगभग 4 महीने हो जाते हैं। मैम 7 to 9 रहेगा क्या? 7 to 8, 1 घंटे की क्लास रहेगी। ओके मैम, ओके मैम। मैं सीख पाऊंगी क्या? क्यों नहीं सीख पाओगे, सीख सब जाएंगे, सीखने की, सिखाने की गारंटी तो मेरी है। ओके अगर मैम, थैंक यू। अगर आप क्लास में रेगुलर आ रहे हो, ठीक है, यस तो सिखाने यस की गारंटी मेरी है। हाँ, छुट्टी ओके मार के घर बैठोगे फिर कहोगे हमें नहीं आया, फिर मैं गारंटी नहीं लूंगी। मैम। यदि किसी दिन क्लास मिस हो गया तो? रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम के लिए आएगी। ओके मैम। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देख के कोई डाउट आता है तो मेरा फोन नंबर सबके पास रहेगा ही,
आप मुझे मैसेज करो, कॉल करो या नेक्स्ट क्लास में पूछो, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। जी मेरा हाथ देख सकते हो, यस पटेल। केएस पटेल जी, आपने तो धरती दिखाई हुई है, हाथ तो दिखाओ। क्या दिखाया? आपको तो खुद ही नॉलेज है, आप बता रहे थे। अल्लाह के आपका देखो नहीं दिख रहा, आपके टाइम पे तो स्क्रीन ब्लैक हो गई। किसी को दिख रहा है इनका हाथ? क्यों? आगे का कैमरा नहीं है, फूट गया है, ऊपर से फोन पड़ा था, हम्म। पीछे का कैमरा है बहुत फिजिकल वो। मेहनत बहुत करते हो केएस पटेल जी। हृदय रेखा है। हेलो। हाँ जी बोलिए। सीमा जी, मैं अभी शेयर करती हूँ फीस स्ट्रक्चर, एक सेकंड रुकिए। मैं हृदय रेखा है इनके, शनि शनि पर्वत पर रुक जो गई चेस्ट है, का निशान पड़ता है। शनि पर्वत पर रुक गई है हृदय रेखा। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने पढ़ा है तो? वो नहीं, हृदय रेखा शनि पर्वत पर अरे रवि पर निशान। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। इनकी आवाज क्लियर आ रही है कि किसी को समझ आ रहा है क्या? अनिल जी आप अनम्यूट है, आपको समझ आ रहा है क्या ये बोल रहे हैं क्या? क्या मैम? इनकी आवाज कट रही है। कौन बनता है? आवाज कट रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है केएस पटेल जी। जी ममता जी अनम्यूट कीजिए। सही बात है। जी ममता जी बोलिए। सविता जी एक सेकंड रुकिए प्लीज। जी ममता जी अनम्यूट कीजिए। आप अभी भी म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ आपका अनम्यूट। लीजिए मैंने आपको ऑप्शन भेजा है, इस पे क्लिक कीजिए। अभी भी नहीं हुआ। ये लीजिए। आप चैट में लिख दीजिए ममता जी, अगर अनम्यूट नहीं कर हेलो। पा रहे। हाँ जी हेलो। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ मैम, अभी मैंने एक न्यूमरोलॉजी का क्लास का मैम पेड कर रखा है। तो अभी हाँ जैसे अभी आप डॉट क्लियर हो गया कि आपने सैटरडे संडे कराएंगे 1 घंटे का, तो वो आई विल बी मैनेज। हम्म। तो मैम क्या मतलब मेरे लिए मतलब दोनों एक साथ करने से हो जाएगा या फिर मिक्स अप फायदा हो रहेगा जाएगा? आपको, आपको बहुत हाँ। फायदा रहेगा। आप जब न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया है आपने सीखना है ना, यस मैम। आप पामिस्ट्री भी लो। जब आप किसी को कंसल्टेशन देते हो तो डेट ऑफ बर्थ के साथ बोलो, हाथ भी भेज दो, अच्छा। हाथ की फोटो अभी भेजो। अभी मैम मास्टर ही कंप्लीट हुआ, अभी एडवांस लेवल का भी स्टार्ट होने वाला है मैम हम्म। कल से। तो कोई बात वही। नहीं। जब आप तो कंसल्टेशन देते हो ना तो दोनों चीजें मंगा लो, डेट ऑफ बर्थ भी और हाथ भी। अब जब दोनों अच्छा। को रिलेट करके कंसल्टेशन दोगे तो फिर देखो कहाँ जाती है कंसल्टेशन। अच्छा। और मैम मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि मैम मैं कर पाऊंगी ना एस्ट्रोलॉ ये इसमें मैम? आप ना बहुत कंफ्यूज रहते हो। यस मैम, ये तो है। आपका क्या है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और यस आपको मैम। समझ नहीं आता मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। वही मैम देखो कंफ्यूज बुरा हो मत जाते हैं मानना, लेकिन। मैं क्लियर बात नहीं। बोलती हूँ जो मुझे हाँ दिखाई दे ना। रही। हाँ मैम। ठीक है, और क्योंकि आप अभी मेरा कुछ दिन से ज्यादा बुद्धि हो भी रहा है। था कि मैं इस फील्ड में मैं जाऊं, इस फील्ड में जाऊं, लेकिन फाइनली मैं मतलब कर लिया। और फिर आपका फिर देखा तो फिर स्टार्ट मेरा हो मूड। गया तो पीछे मत हटो। जितने भी यहाँ बैठे हो ना, कुदरत चाहती है कि सीखो तो यहाँ बैठे। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, है ना। यस मैम। और आपके साथ एक और चीज है, अगर आप ना थोड़ा सा नेचर जिद्दी है आपका, यस मैम, जिद्दी तो है, जिस चीज के लिए पीछे पड़ जाए। पीछे हाँ। पड़ जाते हो नहीं। अगर आप थक के बाहर से आए हो और आपको किसी ने कहा कि आपको आइसक्रीम नहीं खाना और आपका मन करेगा ना खाना है, तो खाओगे आप, कोई कुछ भी कहते रहो। हाँ यस मैम है। आपका नेचर ऐसा है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और कौन कह रहा था? सविता जी कुछ बोल रहे थे। जी सविता जी। देखो ना, मेरे को पूरा हाथ पहले दिखाना है आपको, कैसे करूं? कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कर लेना। कॉल कर लो। ठीक है, ठीक। ग्रुप में हो ना आप? ग्रुप में नंबर आ गया होगा। हाँ मैं ग्रुप में हूँ। अच्छा, मैं ग्रुप में हूँ। सीमा जी कह रहे थे थैंक इसका यू, थैंक यू मैम, बहुत फीस अच्छा दिखा। लगा आपका वीडियो। हाँ, सीमा जी आप कोर्स की फीस पूछ रहे थे। ये है स्क्रीनशॉट, आप इसका ले लीजिए। सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट है, शाम को 7 बजे इसका बैच शुरू रहेगा।
टोटल फीस है 7,500 रुपए, जिसे कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,100 रुपए, जो कि आपको कोर्स स्टार्ट होने से पहले यानी कि इनरोलमेंट करने के लिए 1,100 रुपए देना है। उसके बाद आप 3,200 2 बार में दे सकते। ठीक है जी। फोन नंबर मेरा इसी पोस्टर पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीटा जी आप फोन नंबर मांग रहे थे, 7669203962। जी कुणाल प्रताप जी आपका कैमरा ऑफ है। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका कुणाल जी? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए कुणाल प्रताप जी, शायद प्रॉब्लम है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फिर आप लोगों से मिलेंगे क्लास में। ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑन सैटरडे एट 7 PM राइट नाउ। ओके जी।